जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिनके हाथ की खिचड़ी खाने के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के पकवान छोड़कर उस भक्त के घर आ जाते थे। यह कथा भक्तमाल के अध्याय 61 पेज नंबर 422 से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कर्मा जी नाम के एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। ये प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और भगवान को अर्पित करती। प्रेम के वश में रहने वाले भगवान श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुगर सलोने बालक का वेश धारण कर श्री कर्मा बाई की गोद में आकर बैठ जाते और खिचड़ी खाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहा करती कि बच्चे के भोजन में कहीं विलंब ना हो जाए। इसी कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में ना पड़कर अत्यंत प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर देती थी। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु महाराज आए। उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देख लिया तो घबरा कर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बता दी। भक्तमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन से वैसा ही करना आरंभ किया, पर इस प्रकार खिचड़ी तैयार करने में उन्हें देर हो जाती थी। उस समय उनका हृदय रो उठता, मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी जी ने प्रभु का आवाहन कर दिया। प्रभु जूठे मुंह ही वहां मंदिर पहुंच गए। अब ये सब देखकर पुजारी जी चकित हो गए। देखा कि उस दिन भगवान के मुखारविंद पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी भी भक्त थे, उनका हृदय व्याकुल हो गया। अत्यंत कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना करी। तब भगवान जगन्नाथ जी से उत्तर मिला कि मैं नित्य प्रति प्रातः काल श्री कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे अत्यंत प्रिय और मधुर लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसीलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई, जिस कारण मेरे क्षुधा को कष्ट तो हुआ और शीघ्रता में जूठे मुंह मंदिर आना पड़ा। भगवान के आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढकर प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबरा गया और श्री कर्मा बाई के पास जाकर बोला, आप पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदित कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या? फिर श्री कर्मा बाई जी उसी तरह प्रतिदिन भगवान को सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाती और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर खिलाने लगती। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंद में धाम में चली गई, पर उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कर्मा बाई जी की? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो अपनी सोच हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे गोविंद। अपनी भक्ति को कर्मा बाई की तरह बनाते हैं। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। धन्यवाद।